स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, आज हम एसबीआई की एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसमें आप मंथली और एक मुश्त दोनों तरीके से निवेश कर सकते हैं। यह दोस्तों एक ईएलएसएस स्कीम है, यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। आमतौर पर लोग इसे टैक्स सेविंग स्कीम कहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एसबीआई के इस प्लान के बारे में। इस सबसे पहले इसके एक बेसिक क्राइटेरिया देख लेंगे और बाद में कैलकुलेशन करके भी देखेंगे इसके पास्ट रिटर्न के बिहाफ पर, यानी पिछले 5 साल में किस तरह के रिटर्न दिए हैं और ऑल टाइम रिटर्न कितना है उसके रिगार्डिंग हम इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे। दोनों तरीके से एसबीआई की एसआईपी के जरिए भी इसका कैलकुलेशन, मतलब मंथली आप जो इंस्टॉलमेंट के तौर पर जो निवेश करते हैं उसके रिगार्डिंग भी कैलकुलेशन करके देखेंगे, और वन टाइम यानी लमसम जो आप एक मुश्त पैसा निवेश करते हैं उसके रिगार्डिंग भी हम एक कैलकुलेशन करके देखेंगे। सबसे पहले बता दें कि ईएलएस स्कीम में आपको लॉक इन पीरियड रहता है। इस प्लान में 3 साल का लॉक इन पीरियड है। कुछ प्लान में 5 साल का भी लॉक इन पीरियड रहता है। दोस्तों, लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि आप मंथली अगर निवेश करते हैं तो 3 साल का अगर लॉक इन पीरियड है तो आपको 3 साल तक पैसा निवेश करना ही करना है, और एक मुश्त निवेश करते हैं तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। 3 साल के बाद आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्लान के रिगार्डिंग। दोस्तों, आज जो हम प्लान लेकर आए हैं एसबीआई का, इसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यह इक्विटी सेक्टर में निवेश करता है और एक तरह का म्यूचुअल फंड प्लान है जो कि ईएलएसएस प्लान है। इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। दोस्तों, बात करें इस प्लान के ऑल टाइम रिटर्न की तो 17.64% है। पिछले 5 साल का रिटर्न 25.42% है। पिछले 3 साल का रिटर्न 24.80% है और पिछले 1 साल का रिटर्न 52.54% है। दोस्तों, बात करें एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की तो 464 रुपया और 3 पैसा है। यह 5 स्टार रेटिंग स्कीम है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी के जरिए 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, और अगर लमसम निवेश करना है तो 1000 से लेकर कितने भी पैसा आप निवेश कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, बात करें फंड साइज़ की तो इस फंड का फंड साइज़ है 28,732 करोड़ रुपये, यानी एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में लोगों ने इतने पैसे निवेश किए हैं। अब दोस्तों, बात करें होल्डिंग यानी इस फंड ने किन कंपनी में निवेश किया है तो टोटल 58 स्टॉक्स में निवेश किया है। अगर टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो इसमें एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, टोरेंट पावर, टाटा मोटर, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टीसीएस जैसे बेहतरीन कंपनियों में इस फंड ने निवेश किया है। दोस्तों, बात करें इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के रिगार्डिंग, अगर बात करें तो अदर सेक्टर में 25.9% का निवेश है। फाइनेंस सेक्टर में 24.9% का निवेश है। इक्विटी सेक्टर में एनर्जी सेक्टर में इसका निवेश 15.3% का है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.3% का निवेश है। हेल्थ सेक्टर में 9.2% का निवेश है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8.4% का निवेश है, और मेटल और मिनरल्स में इस सेक्टर में 6.7% का निवेश है। दोस्तों, देखें तो इस फंड ने इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर इसका देखें तो काफ़ी बढ़िया मैनेज करके रखा है। अब दोस्तों, बात करें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की, तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो या किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.93% है। यानी आपने जो भी पैसा निवेश किया है उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी पैसा बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के एनएवी प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, बात करें एग्जिट लोड की तो नील है। स्टैम्प ड्यूटी 0.05% है। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल के तहत आपको 12.5% का टैक्स लगेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत 20% का आपको टैक्स इम्प्लीकेशन लगेगा। फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो इस फंड को दिनेश बालचंद्रन अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2016 से। अब दोस्तों, बात करें म्यूचुअल फंड हाउस की तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में बात कर लें तो इंडिया में टोटल एसेट के मामले में नंबर 1 पर यह म्यूचुअल फंड हाउस है, और इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,37,900 करोड़ रुपए है। यानी इतना पैसा लोगों ने एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग प्लान्स में निवेश किए हैं। अब दोस्तों, बात करें कुछ कैलकुलेशन की तो
अगर आप मंथली SIP 5,000 रुपये से निवेश करते हैं तो एक साल में आपका हर महीने 5,000 के हिसाब से 60,000 रुपये आपका निवेश होगा, जिस पर आपको अप्रोक्सीमेट 74,712 रुपये तक का रिटर्न मिल जाएगा। अगर 3 साल के लिए हर महीने 5,000 के हिसाब से निवेश करते हैं तो 3 सालों में आपका निवेश हो जाएगा 1,80,000 और इस पर आपको रिटर्न अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा 2,85,512 रुपये के करीब। और 5 साल के लिए अगर हर महीने 5,000 रुपये के हिसाब से आप निवेश करते हैं तो 5 सालों में आपका हर महीने 5,000 के हिसाब से 3 लाख रुपये निवेश हो जाएगा, जिस पर आपको अप्रोक्सीमेट आपका फंड बन जाएगा 6,25,217 रुपये। तो इस तरह आपको करीबन 108% के करीब आपको रिटर्न मिलेगा। यही अप्रोक्सीमेट है। और वन टाइम यानी लमसम अगर आप निवेश करना चाहते हैं और मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया एक मुश्त निवेश करते हैं 1 साल के लिए, तो करीबन आपको अप्रोक्सीमेट आपको 1 साल के बाद रिटर्न मिल जाएगा 1,52,540 रुपया आज के रिटर्न के हिसाब से। और 3 साल के लिए अगर आप निवेश रखते हैं तो आपको 1 लाख रुपया जो 3 साल के लिए निवेश रखे हैं उस पर आपको रिटर्न मिल जाएगा 1,94,374 रुपया। और अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपये निवेश रखते हैं तो 5 साल के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा 3,10,337 रुपया। यह म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न है वो मार्केट के बिहाफ पर है, यानी मार्केट जितना ग्रो करेगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। और कभी करेक्शन भी आता है तो थोड़ा बहुत भी आपको रिटर्न कम मिलेगा, पर ऑन एन एवरेज आपको 17% के करीब तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।